hope and pray to God that all my viewers would have been in very good health and in prosperity. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हैं आज के टाइम में और YouTube पे वीडियोस खंगालते रहते हैं, कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, कभी ये कभी ये कभी ये। आज एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वेदर इट वाज फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम 100% श्योर कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी लाइफ में उतारते हैं तो प्रॉब्लम विल नॉट कम इन योर लाइफ एंड दिस इज गोइंग टू बी अ हेल्प फ्रॉम मी टू माय लवली ऑडियंस। आज के वीडियो में बात करते हैं कि जब हमारे लाइफ में बहुत सारी एक ऐसी सिचुएशन के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे हमें लगता है कि इस सिचुएशन में नथिंग इज पॉसिबल, हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर जब हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और हम बैठकर या तो YouTube के ऊपर कुछ देखना शुरू करते हैं या तो फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं। अब जिन फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं वो फ्रेंड्स भी आगे से हमें यही रिप्लाई देते हैं, हाँ मेरी लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा। अब एक दो वाइब्रेशंस इकट्ठी हो जाती हैं, हमारी लाइफ में तो पहले ही कुछ नहीं हो रहा था। जिन लोगों को हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी नथिंग इज वर्किंग आउट। अब जिन लोगों की लाइफ में कुछ हो रहा होता है उनको देख के यहाँ पर कुछ होने लग जाता है एंड वी फील कि हाउ ब्लेस्ड दे आर, दोज पीपल आर सो ब्लेस्ड, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी इज देयर इन देयर लाइफ, मनी इज फ्लोइंग, दे हैव वेरी गुड जॉब और बिजनेसेस एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देयर फैमिली एंड ऑल। और हमारी लाइफ में तो जैसे सब कुछ स्टक ऑन हो गया है, अब ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक छोटा सा मंत्रा लेकर जाते हैं। वो मंत्रा क्या है? हमने बहुत बार सुना है, राई का पहाड़ बनाना। हाँ, द एग्जैक्ट मीनिंग उसका जो है वो क्या रहता है कि छोटी बात को बड़ा कर देना, बढ़ा चढ़ा के बोलना उस चीज को। लेकिन यहाँ पर हम इसकी इस मीनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? जो अनवांटेड चीजें हैं आपकी लाइफ में आ गई, हाँ, अनवांटेड चीजों ने आना ही है और वो सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं आती है, वो सबकी लाइफ में आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कुछ लोगों को डील करना आता है, दे नो दे आर ट्रिकी, दे नो हाउ टू डील विद इट एंड वी पीपल डोंट नो हाउ टू डील इट। अब उसी चीज को सीखने के लिए आप सभी मेरे साथ यहाँ अटैच हुए हैं और वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको जानने के लिए कि हम लोग भी कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मंत्रा इम्प्लीमेंट होने वाला है जिसको आपने याद रखना है। वीडियो भूल जाइए, सारा मुझे भूल जाइए, बट इस मंत्रा को नहीं भूलना है। आपने हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स या अनवांटेड चीजों के लिए हमेशा कहना है पहाड़ की राई बनाना। मेरे अंदर वो टैलेंट है, मेरे अंदर वो गुण है, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, क्या? पहाड़ को राई बनाने की। यानी एक बहुत बड़ी सी ऐसी हर्डल मेरे आगे आकर खड़ी हो गई है। आई नो हाउ टू मेक इट स्मॉल। मैं उस बड़ी सी चीज को, बड़ी डिफिकल्ट सी चीज को, इम्पॉसिबल वर्ड को हाउ टू कन्वर्ट इट टू पॉसिबल। तो उसको हमने क्या करना है उस चीज के लिए? अब हम यहाँ पर वो चीज सीखते हैं जो हमें करना है। जब हमारे आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए और हम उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर पुश करें, पूरी फिजिकल एनर्जी हम उसके साथ लगा दें, तो क्या हम उसको हिला सकते हैं? वी ऑल नो कि हम उसको नहीं हिला सकते। बट ऑन टॉप ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ के सबसे ऊपर क्या चीज है? द डोमिनेटिंग पार्ट इज आवर माइंड। हमारा माइंड सबसे डोमिनेटिंग पार्ट है। वो डोमिनेटिंग माइंड जो है उसके अंदर हर एक इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर हर एक सॉल्यूशन है, बट उसको सॉल्यूशन को अनलॉक करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम प्रॉब्लम को फोकस करते रहेंगे, जब तक हम प्रॉब्लम के अंदर घुसे रहेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम हो सकता है छोटी थी, हो सकता है वो राई के बराबर थी और हमने उसको
पहाड़ बनाया हुआ था। अब डिफॉल्टर कौन है? डिफॉल्टर हम खुद हैं। इसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सभी मेरे साथ आर्ग्यू करके बोलेंगे कि आपको नहीं पता मैम, हमारा प्रॉब्लम तो पहाड़ जैसा है। हाँ, इट इज इजी टू से देन टू डू। कहना बहुत आसान है मगर करना तो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर इसी चीज को समझिए। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक छोटी सी कोई भी लकड़ी की चीज पड़ी हुई है। इट कुड बी अ चेयर, इट कुड बी अ स्टूल, इट कुड बी अ टेबल। अब अगर 10 लोगों को बोला जाए कि आप इसको पिक करें, तो 10 के 10 लोग अलग अलग चीज बोलेंगे, यस और नो। कोई बोलेगा भारी है, कोई बोलेगा ठीक ठीक है, कोई बोलेगा ये तो बहुत हल्का है, मैं 2 मिनट में उठा के रख दूंगा। तो दिस इज आवर पर्सपेक्टिव सेम टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम्स। इसी तरह से हम लोग बने हुए हैं, हम सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हम लोगों का सबका अलग अलग नजरिया है प्रॉब्लम्स को देखने का। तो जब भी यहाँ बात हो सक्सेसफुल लोगों की, जब भी बात हो कि एक आदमी बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रोस्पेरिटी है, उसके पास तो बहुत कुछ है, तब उसके पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कीजिएगा। उस आदमी से सीखने वाली बात उसका नजरिया है उस प्रॉब्लम को देखने का। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है तो किसी और की लाइफ में आती नहीं है, बट इट इज द पर्सपेक्टिव which that person is using to see that problem। कई बार हमने उसको प्रॉब्लम को उतना ही देखना है जितना वो है, लेकिन जब हम बात सॉल्यूशन की करते हैं देन वी हैव टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम में रह के सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ सकते, दिस इज फॉर श्योर। तो जब भी आपके लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, यू आर द राइट पर्सन टू हैव अ सोल्यूशन। आपके अलावा कोई और उस प्रॉब्लम को उतनी अच्छे से जान नहीं पाएगा, उसके लिए उतना अच्छे से एडवाइस नहीं दे पाएगा। इवन इफ आप बहुत लोगों से कंसल्ट करें, इवन इफ आप बहुत सारे लोगों के पास जाएं, अल्टीमेटली उस चीज का जो सोल्यूशन है वो आपके अंदर भी है। इट इज ओनली अ प्रॉब्लम कि हम लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं तब हम पहले ही हार मान लेते हैं। वी हैव टेकन आवरसेल्व्स ग्रांटेड फॉर कि ये चीज हमें नहीं आती, इस सिचुएशन से हम नहीं निकल सकते, हमारे पास सोर्सेज नहीं है इससे बाहर निकलने के लिए, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इससे बाहर निकलने के लिए, हमारी क्षमताएं बहुत लिमिट में है, हम लिमिटलेस नहीं है। एंड जो दूसरे लोग हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में तो उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर रेक्टिफाई कीजिए अपने आप को। इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ परफेक्शन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी आप में भी उतनी ही है, आपकी भी अंदर उतनी सारी प्रतिभाएं हैं जितने दूसरे इंसान के अंदर, लेकिन शायद अपने प्रॉब्लम से डील करते 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 दूसरे आदमी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का। तो अगर आप कभी किसी से किसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, प्लीज गो एंड टेक इट एज मच एज यू कैन इन योर लाइफ। लेकिन अगर बात आ रही है सॉल्यूशन की, तो क्योंकि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, वो आपकी लाइफ का पार्ट बनी है, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर होगा। देयर इज नो लॉक विदाउट अ की। इस संसार में, इस पूरी कॉस्मिक एनर्जी में जो भी चीजें काम करती हैं, जो भी हर्डल्स काम करती हैं, जो भी आपके लाइफ में आई हैं, वो सब आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आई हैं। तो दूसरे का एक्सपीरियंस से हम इंस्पायर हो सकते हैं, मगर उसको एग्जैक्टली उठाकर अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। दिस पॉइंट आई हैव लर्नड थ्रू माई एक्सपीरियंस। ये मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। बहुत बार ऐसी ऐसी ऑब्स्टिकल्स आई जो इम्पॉसिबल थी, उस सिचुएशन के लिए इम्पॉसिबल थी, या शॉर्टेज ऑफ फंड्स थे, या शॉर्टेज ऑफ सोर्सेज थे, या शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग थी, बट वन थिंग आई वाज डिटरमाइंड इन माय लाइफ कि सक्सेस is definitely going to come to me because I'm the most perfect person to get the success। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर इतना अच्छा मेरा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का नज़रिया है कि आई विल कम आउट ऑफ इट, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। जो भी मेरे लाइफ में आया है वो मेरी एक्सपीरियंस का पार्ट ज़रूर बनेगा। एंड जस्ट रनिंग आफ्टर अदर पीपल फॉर द एडवाइजेस, दैट्स नॉट राइट। प्लीज गो टू अदर पीपल टू गेट द एक्सपीरियंसेस। उनकी जिंदगी से, उनके प्रॉब्लम से, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे उनको आप जरूर सीखिए, क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, वो आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी कि देखो अगर उस आदमी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, इतने बड़े हर्डल को, इतने बड़े ऑब्स्टिकल को पार किया, व्हाई कांट आई?
आई हैव द इक्वल कैपेसिटी विद मी, मेरे अंदर भी उतना टैलेंट है, मेरे अंदर भी उतना गुण है, बिकॉज आई एम अ डिवाइन सोल। सारा कुछ डिस्कस करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन को नहीं भूलिएगा आप अपनी लाइफ के अंदर। दिस अफर्मेशन इज आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। इस सोल के अंदर इतनी डिविनिटी है, इतनी प्योरिटी है, इतनी इंस्पिरेशन है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि सारे सिचुएशन से, अनटूवर्ड सिचुएशन से अपने लिए वांटिंग सिचुएशंस बना सकती है। डू यू एग्री विद मी? आई होप एंड प्रे कि आप मेरे साथ ज़रूर सहमत होंगे परमात्मा का ध्यान करके। नाउ स्टेप इन टू योर जर्नी, डू स्टेप इन टू द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, और बहुत करेज के साथ उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को आज से फेस करना शुरू कीजिए। और इस चीज़ को यकीन मानिए कि यू विल रीच ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन वेयर यू वांट टू रीच विद योर एफर्ट्स, विद योर फाइंडिंग सोल्यूशन एबिलिटी। आज से सॉल्यूशंस को फाइंड करने की एबिलिटी अपने अंदर खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसको ढूंढने की जर्नी में ऑल द बेस्ट to all of you. I'll see you in the next video. Till then, namaskar.